मित्रों, गंगोत्री के पास हम हर्षिल में पहुंच रहे हैं और हर्षिल के पास का ये नज़ारा है, आप ये देख पा रहे हैं। हिमालय की हरियाली और हिमालय की सुंदरता यहीं पर देखने को मिलती है। बहुत जगह हिमालय में वृक्षों का अभाव हो गया है। ज़्यादातर वृक्ष कहीं कहीं पर विरले हो गए हैं, कहीं कहीं पर तो बहुत पहाड़ सोने हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो आपको अच्छा सुंदरता देखने को मिलता है। आप ये देखिए दूर दूर तक। अच्छा, बीच में देखिए यहाँ पर कुछ जो झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, बीच बीच में वृक्ष कम मिलेंगे। वृक्ष कम हो सकता है कट गए हों, या हो सकता है कि टूट कर नीचे गिर गए हों। लेकिन आप दूर दूर ऊंचे पहाड़ियों तक देखिए, कम से कम 1000 मीटर फीट की ऊंचाई में जो पहाड़ियों का दृश्य है और वहाँ पर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो जो ऐसा लगता है कि वो बादल को चूम रहे हैं। बादल को चूमने के लिए आतुर हो रहे हैं। वृक्ष बादल एक साथ मिले जुले हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के साथ दोस्ताना सफ़र है और दोनों बादल यहाँ पर चलते हुए से दिख रहे हैं। हल्का हल्का ये बादल चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो ऐसे कह रहे हों कि अरे वृक्षों रुको, हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे साथ ही चलते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर नज़ारा है। ये गंगा जी का अविरल बहती हुई धारा को गंगोत्री से निकलती हुई गौमुख से प्रवाहित होकर के यहाँ पर पहुँचते हुए आप ये गंगा की अविरल धारा को देख पा रहे होंगे। मैं इसलिए इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जो मित्र यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं वो देख सकें। ये देखिए, यही हिमालय जहाँ पर साक्षात प्रकृति का वास होता है। प्रकृति यहाँ पर बसती है और कहते हैं कि जहाँ पर प्रकृति बसती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। इसीलिए इसको देव स्थान कहा गया है। हम लोग यहाँ पर कुछ जाम में फंसे हुए हैं, बहुत लोग जाम में खड़े हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला है और काफिला लगभग आधा घंटा तक खुलने के आसार नहीं है। आधा घंटा तक में खुलने के लिए पुलिस का ऐसा कहना है कि आधा घंटा में ही खुल पाएगा। तो लंबा काफिला है और ऐसा काफिला होना हमारे हिमालय की प्रकृति के लिए और हिमालय के पर्यावरण के लिए इसको कम उचित कहा जा सकता है। फिर भी क्योंकि श्रद्धा बढ़ती जा रही है, श्रद्धा सबको होते जा रहा है, श्रद्धा होना भी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग व्यक्तिवादी सोच के हो रहे हैं, समष्टिवादी सोच से लोग दूर होते जा रहे हैं। फिर भी हमारे देश में हमारे जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कल हम यमुनोत्री में थे, आपको बताऊं मैं, कम से कम एक दिन में 20 से 50 हज़ार लोगों की संख्या थी और श्रद्धालु बिना किसी भाव के निर्विकार भाव से सब दर्शन कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। ये होती है सच्ची श्रद्धा। आप गंगा जी की प्रवाहित अविरल बहती धारा को देख सकते हैं। ये यहाँ देखिए। इसलिए जब कभी मौका लगे उत्तराखंड ज़रूर आइए। उत्तराखंड आकर के चारों धाम की यात्रा करिए। चारों धाम की यात्रा करती है हिमालय की गोद में बस करके जितने दिन भी हो सके, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितने दिन भी हो सके हिमालय की गोद में बसकर प्रकृति का आनंद लीजिए। मित्रों, सच्ची प्रकृति और सच्ची श्रद्धा वही है जहाँ पर आपको आनंद मिले। और आनंद ऐसी जगह में मिलता है जहाँ पर आपको शांति मिले, आपके मन को, आत्मा को शांति मिले। और आत्मा और मन को शांति मिलने का एक जगह हो सकता है और वो है हिमालय और हिमालय की तराइयाँ और हिमालय की अविरल बहती हुई गंगा की धारा, यमुना की धारा, अलकनंदा की धारा, भागीरथी की धारा। आप यहाँ ज़रूर आइए और जीवन में एक बार आकर के यहाँ के दृश्य, यहाँ की नज़ारा को ज़रूर देखिए। तब आप ये समझेंगे कि हमारे देश में अद्भुत चीज़ है, अद्भुत नज़ारे हैं, प्रकृति की सुंदरता भरा पूरा है। हम लोग तो विदेशों की तारीफ़ करते हैं, अपने देश की सुंदरता को कम आंकते हैं। हमको कदाचित इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर आइए और इस भरी हुई हिमालय की गोद में कुछ दिन ज़रूर बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।